हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा 3D चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से पास करता है और फिर उसके बाद में बेटा इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इसको करने के बेटा दो तरीके हैं, कार्टेशियन फॉर्म से भी कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म से कर सकते हैं। कार्टेशियन वाला तरीका थोड़ा सा लंबा है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा आसान भी है और छोटा भी है। कैसे करेंगे वो देखिएगा बेटा। मुझे वेक्टर फॉर्म भी बतानी है और कार्टेशियन भी बतानी है, ठीक है। पहले मैं वेक्टर फॉर्म की तरफ चलता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा और यहाँ पे बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे डालेंगे और आंसर आ जाएगा। आपको जो पॉइंट दिया होता है वो आपका क्या होता है बेटा? ए वेक्टर। तो क्वेश्चन में मुझे ए वेक्टर दे रखा है, वो कितना है? -1i प्लस 2 टाइम j प्लस 7 टाइम k। ए वेक्टर आ गया हमारे पास। अब बी वेक्टर ढूंढेंगे। देखो बेटा बी वेक्टर कैसे ढूंढेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में करोगे। मेरा जो वेक्टर है, जो लाइन है, इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कभी मुझे बेटा एक ऐसी लाइन ढूंढनी है, एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो दो वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? उन दोनों का क्या फाइंड कर लो? क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो मेरी लाइन है वो भी क्या है? इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। तो मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो मेरा बी वेक्टर निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ आई जे के कैप और ये मेरा आ गया बेटा बी1 वेक्टर और ये आ गया मेरा बी2 वेक्टर। ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2 5 और दूसरे के यहाँ 3 -2 और 5। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो एक्सपेंड कर लेंगे रो 1 से, साइन लगा देता हूं प्लस माइनस प्लस। पहले आएगा आई कैप। अब देखो बेटा 5 इंटू 2 10, फॉर्मूले का माइनस, 5 इंटू 2 -10 है तो प्लस 10 हो जाएगा। माइनस जे कैप, 5 इंटू 1 5, फॉर्मूले का माइनस, 5 इंटू 3 15 और प्लस के कैप। उसके लिए क्या करना बेटा? ये भी गया ये भी गया। 2 इंटू 1 ये -2 है, फॉर्मूले का माइनस लगेगा और फिर 3 इंटू 2 6। तो बेटा यहाँ पे मेरा जो b1 वेक्टर है क्रॉस b2 वेक्टर क्या बन जाएगा? 10 प्लस 10 20 टाइम आई कैप। यहाँ पे बेटा 5 माइनस 15 -10 माइनस और माइनस प्लस 10 टाइम जे कैप। -2 -6 बनेगा -8 टाइम के कैप। और इसको मैं नाम दे लूंगा बेटा बी वेक्टर, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, इसका एक ही नाम दे लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है जी। तो मेरा जो बी वेक्टर है किसके बराबर हो गया? 20 टाइम आई कैप प्लस 10 टाइम जे कैप माइनस 8 टाइम के कैप। मेरे पास बेटा ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है बेटा? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ये मेरा आर वेक्टर आ गया। ए वेक्टर के बदले में ये आ जाएगा बेटा माइनस आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 7 टाइम के कैप प्लस लैम्डा और यहाँ पे बी वेक्टर उसके बदले में क्या आएगा? 20i प्लस 10j माइनस 8k। 20 टाइम आई कैप प्लस 10 टाइम जे कैप माइनस 8 टाइम के कैप। तो वेक्टर फॉर्म तो मेरे पास आ गई बेटा। अब मुझे निकालनी है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। वो देखिए कैसे निकालेंगे। इन कार्टेशियन फॉर्म, तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b और यहाँ पे z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। x1 y1 z1 क्या होते हैं? ये जो पॉइंट आपको दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस x1 के बदले में क्या आएगा? -1 तो +1, y माइनस 2 हो जाएगा और z माइनस 7। डिवाइड में है a b और c। a b c जो होते हैं तो वो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है? 20 10 और -8।
20, 10 और -8, और ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि लाइन की वेक्टर फॉर्म भी निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालिए। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिख के चलूंगा तो आंसर मेरा जल्दी आ जाएगा, स्टेप्स थोड़े कम लगेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में जो सोल्यूशन है बड़ा लंबा हो जाता है, तो इसी को फॉलो करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।